Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई पे जीत सीरीज में आगे बढ़ते हुए रिलेशंस एंड फंक्शंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, दैट मींस पीवाईक्यूज, राइट। तो आपने इसे कॉन्सेप्ट एड ऑन के अच्छे से देख लिया होगा सारे वीडियोस को, राइट, और अच्छे से समझा भी होगा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, उन सबको समझा है, उन सबको यूज करके यू विल सी कि यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए, यस, गेट रेडी विथ योर नोटबुक एंड पेन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये देखो, ये रहा अपना सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ पीवाईक्यू। दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 1 ये है एमसीक्यूज 1 का मतलब है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो है बट ओनली वन आंसर इज करेक्ट। ओके, तो मैं बहुत बार ऐसा यूज करूंगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। एंड देख सकते हो ये आया हुआ है जेईई मेन की 2021 में 27 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में। तो इट विल बी मेंशन हियर कि कब आया हुआ है और कैसा क्वेश्चन है, वो तो आप देख ही सकते हो, राइट। तो जल्दी से पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो एंड देन जस्ट मैच विथ मी। ओके, क्या है यहाँ, लेट z विद द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, देन ये तो पता ही है आपको, एंड a इक्वल्स टू इट इज गिवन x, y बिलोंग्स टू z क्रॉस z। दैट मीन्स इंटीजर में से ही x है और y भी इंटीजर में से है, राइट। दैट मीन्स यहाँ जो हमारे पास रिलेशन है वो किसमें है, z क्रॉस z में से, ठीक है। और उसका ही मेंबर लिया गया है x, y जो कि a में है। और यहाँ पे जो x और y में रिलेशन है वो किस तरह का है, आप देख सकते हो, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। बेसिकली ये है किसका इक्वेशन, यस, इट इज द सर्कल, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल पता है, और यहाँ पे जब x - 2 कर देते हैं दैट मीन्स सेंटर को हमने क्या किया है, शिफ्ट किया है टुवर्ड्स राइट। अब तो ग्राफ भी आपको समझ में आ चुका है कि कब हम राइट साइड शिफ्ट करते हैं, कब हम अबव एक्स एक्सिस हम शिफ्ट करते हैं या बिलो एक्स एक्सिस, राइट। तो उन सब को यूज करते हुए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसा इसका ग्राफ होगा और पैटर्न होगा। डन। एंड इसमें बी में भी गिवन है, देख सकते हो, ये भी सर्कल है और ये एकदम सिंपल है, सेंटर पे है। दैट मीन सेंटर जो है उसका ऑरिजिन पे है इस सर्कल का, करेक्ट, राइट। एंड देन सी इज ऑल्सो गिवन द सेम फॉर्मेट हियर, एक्स को भी हमने शिफ्ट किया है और वाई को भी शिफ्ट किया है। तो बेसिकली अगर मैं इसे प्लॉट करना चाहूँ तो इट विल बी लाइक दिस ओनली, इजंट इट। ये है अपना यहाँ एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस, ठीक है। और ये देख सकते हो दिस इज द ऑरिजिन। तो ये जो ऑरिजिन है और ये जो सर्कल आपको दिख रहा है विथ रेड कलर, ये कौन सा होगा, ऑफ कोर्स दिस विल बी बी। डन, यस। एंड देन ए के बारे में अगर बोलूँ तो दैट मीन्स यू हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। दैट मीन्स दिस सर्कल विथ ब्लू कलर विल बी योर ए, इजंट इट। और ये जो ग्रीन वाला है उसको हमने क्या किया है, राइट भी शिफ्ट किया है और अप भी शिफ्ट किया है। दैट मीन्स दिस ग्रीन इज योर सी, करेक्ट, यही है ना। और आपको दिख रहा है कि मैंने क्या किया है, शेड करा हुआ है इन सबको। इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स इट इज इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड दिस सर्कल इंक्लूडिंग द आउटर सरफेस, बिकॉज यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन है। देन क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, यस। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन पहले बी निकालना है, देन टू ए इंटरसेक्शन सी, दैट मीन्स ए के साथ सी का भी इंटरसेक्शन इज 2 to the power p है, देन द वैल्यू ऑफ p यू हैव टू फाइंड। दैट मीन्स बेसिकली समझ में आ ही रहा होगा क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी निकालना है आपको, और फिर आपको बताना है कि पी की क्या वैल्यू है, करेक्ट। बट यहाँ ध्यान रखना, जब हम ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं, ये जो शेडेड एरिया दिख रहा है आपको, इट इज द इंटरसेक्शन, राइट। अगर मैं इसे थोड़ा डार्क कर दूँ देन यू कैन अंडरस्टैंड, यस, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। बट वी कांट टेक ईच एंड एवरी पॉइंट विद इन दिस, वाई, बिकॉज यहाँ पे गिवन है कि एक्स वाई सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही लेता है, और अगर ये इंटीजर वैल्यू लेता है देन व्हाट वी हैव टू चेक कि इसके बीच में इंक्लूडिंग द आउटर लेयर ऑल्सो कितनी इंटीजर वैल्यूज है। तो यू कैन सी दिस इज 1, दैट इज अगर मैं यहाँ डायरेक्टली ए इंटरसेक्शन बी लिखना चाहूँ तो मुझे क्या लिखना होगा, एक तो हो जाएगा 0,0, राइट। डन, ये वाला पॉइंट ले लिया हमने। दूसरा आप देख सकते हो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 1,0 और नॉट,
यस तो ये हो गया 1,0। देन आप देख सकते हो ये वाला जो पॉइंट है मैंने एकदम लाइट शेड में दिखाया है, दैट इज यहाँ पे 1 और ये है अपना -1 का लाइन, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1, -1 is also there. Then again you can see this point is also there and that is nothing but 2,0 है ना, तो ये भी लिखेंगे हम, 2,0 भी लिख लिया। अब क्या बचा है इसके एबव, दैट इज 1,1 is also there. So 1,1 is also there. Now you can see कि कोई भी और इंटीजर वैल्यूज नहीं है इसके अंदर। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो क्या बोलोगे? करेक्ट, इट इज 5 only. Done? Yes. Now similarly just pause the video and find out कि A intersection C में क्या क्या वैल्यूज होंगी। ओके चलो देखते हैं। अब A इंटरसेक्शन C के लिए वी कैन सी दैट मीन्स A के साथ C का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, डन, दैट इज 2,0, तो लिख लेते हैं 2,0। देन उसके बाद आप देख सकते हो दिस पॉइंट इज ऑल्सो देयर, दैट इज नथिंग बट 2,1, तो उसको भी लिख लेते हैं, 2,1 हो गया। देन यू कैन सी ये वाला पॉइंट भी लाई करेगा, दैट इज नथिंग बट यस 2,2, तो यहाँ लिख लेते हैं 2,2। अब क्या बचा देख सकते हो आप ध्यान से, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज ऑल्सो देयर, राइट, तो ये वाला पॉइंट भी आ गया है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 1,1, so 1,1 is also there. Now just see what next, ये वाला point that is nothing but 3, ये वाला point 3 है ना, तो 3,1, so this is also there. कुछ और बचा क्या यहाँ पे देख लो जरा, नहीं, राइट, बस इतने ही 5 पॉइंट मिल रहे हैं। तो यहाँ से भी नंबर ऑफ अगर हम A इंटरसेक्शन C निकाले तो क्या मिलेगा 5, करेक्ट। अब हमें रिलेशन कहाँ से कहाँ चाहिए, A इंटरसेक्शन B टू A इंटरसेक्शन C, देयरफॉर यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं रिलेशन बोलूँ A इंटरसेक्शन B टू R, यहाँ रिलेशन आपको पता है ना, हम लोग ऐसे भी लिखते थे, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ A R B, राइट, दैट मीन्स A इज रिलेटेड टू B, ऐसे लिखा जाता था, वैसे ही समझ लो दिस A इंटरसेक्शन B इज वन सेट, ऑफ कोर्स ये वन सेट है, R with what A intersection C, this is another set, तो ये अगर मैं निकालूँ तो कितना आ जाएगा, टेल मी, 2 to the power m into n होता था या तो p into q होता था, यही फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज 2 to the power, यहाँ 5 into 5, तो कितना हो जाएगा 2 to the power 25, एंड गिवन क्या है हमारे पास, इट इज गिवन दैट इट इज 2 to the power p, सो दिस इम्प्लाइज p की वैल्यू कितनी हो गई, करेक्ट 25, सो द आंसर इज व्हाट हियर, यू कैन सी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 25, इजंट इट। देख सकते हो कितने आसानी से हम बना सकते हैं इफ यू हैव द आइडिया अबाउट ग्राफ्स, करेक्ट, तभी मैंने बोला था ग्राफ जान गए तो सब हो जाएगा। ओके डन, तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये देखो ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन जो कि है MCQs, जिसमें एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, राइट, और ये आया हुआ है 2022 के मेंस में 25 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में, राइट, तो इट इज देयर, यू कैन सी कि कब आया हुआ है, तो एकदम ध्यान से खुद से कोशिश करो बनाने को, अगर खुद से सॉल्व करोगे देन यू विल सी कि कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से कहाँ जाता है, राइट। अब तो सारे कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो, सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं, सब कुछ बता दिया, अब यू हैव टू एक्सप्लोर, आपके माइंड में बहुत सारा दिमाग होता है, तो उन सब दिमाग को आप यूज़ करके इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलो तो फिर देखते हैं यहाँ क्या है, द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, सबसे पहले तो मुझे बता दो कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं, डू यू रिमेंबर, क्या बताया था मैंने, यस नाम बता, यस शॉर्टकट में बताया था, दैट मीन्स नंबर ऑफ b टू द पावर नंबर ऑफ a होता था, राइट, तो इसको मैं यहाँ रफ में आपके लिए लिख के रख ले रही हूँ, बट जस्ट सी यू डोंट हैव टू यूज दैट, क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या पूछा जा रहा है, f is from this, that means this is your a and this is your b, a to b में डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, such that f of 1 plus f of 2 is equal to f of 3 is equal to what, that means basically यहाँ जो गिवन है वो क्या गिवन है, वो गिवन है कि f of 3 की वैल्यू हम लोगों को मिलती है f of 1 plus f of 2, ठीक है। अब इसे यूज करके ऐसा ही फंक्शन बने जिसमें इस तरह का अपने पास रिलेशन आ रहा है, दैट मीन्स दिस कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड, वैसे ही हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनाने हैं। डन, समझ में आई कुछ बात। अब सोचो कि हमें डोमेन जो है 1 2 3 4 ही है, बट जो हमारे पास को डोमेन है, दैट मीन्स जहाँ से हम रेंज ले सकते हैं वो है 1 2 3 4 5 6 तक,
करेक्ट। अब इनको यूज करके हमें पहले तो ये सोचना होगा कि लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ एक इसी को बना लो, समझ लो कि टेबल बना लिया, और यहाँ पे मैं बोलूँ अगर f(3) की वैल्यू जब कि हमारे पास होगी 1, तो क्या पॉसिबल है f(1) प्लस f(2) लिखना? बिल्कुल नहीं। वाई टेल मी? बिकॉज अगर मैं यहाँ पे f(3) की वैल्यू 1 दे दूँ तो हमें f(1) की वैल्यू कुछ ना कुछ तो देनी ही पड़ेगी, और f(2) की वैल्यू, बिकॉज ये डोमेन में होगा अपना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट मीन्स बेसिकली अपने पास जो a है और वो b है वो कैसा है, 1 2 3 4 है यहाँ पे, और यहाँ है 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। लेट अस अज्यूम मैंने 3 को मैपिंग 1 दे दी, तो इस केस में 1 को भी मैपिंग क्या देनी पड़ेगी, मिनिमम किसी ना किसी के साथ तो मैप करना ही पड़ेगा इन सबको। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट मीन्स जब भी हम किसी के साथ मैप करेंगे तो हमें कभी भी 1 इक्वल्स टू कुछ तो नहीं मिल सकता एडिशन के फॉर्म में, बिकॉज 0 इज नॉट हियर, करेक्ट। दैट मीन्स ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा उस केस में। डन। तो तभी हम f(3) को 1 के साथ नहीं मैप कर सकते। गॉट द आइडिया? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट नाउ? अब देखो कि अगर मैं 3 को 2 के साथ मैप करूँ तो क्या पॉसिबल है? इस केस में पॉसिबल है। 1 को भी 1 दे दो, 2 को भी 1 दे दो। यू कैन सी कि इस केस में अगर मैं f(3) की वैल्यू 2 लिख दूँ तो यहाँ से अपने पास f(1) की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेल मी। यहीं से मैं लिख रही हूँ और यहाँ से ही लिख रही हूँ, तो 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। वी गॉट द आइडिया? यस, अंडरस्टूड। तो ये वाला रिलेशन भी सेटिस्फाई हो गया है, करेक्ट है ना? डन। अब देखो अगर मैं f(3) की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दूँ तो क्या ऑप्शन होगा? 3 है तो 1, 2 लिख सकते हैं, या तो फिर हम यहाँ पे 2, 1 लिख सकते हैं। ये दो ही ऑप्शन है। डन। आर यू गेटिंग द आइडिया कि कैसे हमें लिखना है? चलो खुद से लिख के ट्राई करो 4 के लिए। 4 के लिए लिखोगे तो क्या करना होगा? करेक्ट, आइदर 1, 3 लिखो, 3, 1 लिखो, या तो फिर 2, 2 भी लिख सकते हैं, राइट। और कुछ ऑप्शन है क्या 4 के लिए? नहीं, और कुछ नहीं समझ में आ रहा, राइट। हम और तो कुछ दे नहीं सकते, 4, 0 तो है नहीं जो यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब जब मैं 5 रख लूँ तो क्या होगा? 5 रखूंगी तो देख लो यहाँ से पहला हो जाएगा या तो 1 या तो 4 रखो, या तो 4, 1, 2, 3 या तो 3, 2। दैट मीन्स जितने भी कॉम्बिनेशन है यू कैन जस्ट पुट हियर। डन। अब मैं अगर 6 रख लूँ वैल्यू तो क्या होगा? देख लो, अगर मैं f(3) की वैल्यू रख लूँ यहाँ पे 6, तो f(1) की वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ से 1, 5 हो सकती है, 5, 1 हो सकता है, देन 2 के साथ 4 ले सकते हैं तो 4 के साथ 2 भी लेंगे, देन 3 अगर लिया है तो 3 के साथ 3 लेना होगा। दैट्स ऑल। और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं हो सकता। डन। तो हमारे पास टोटल मिला के कितने ऑप्शंस बनते हैं? 1 2 यहाँ पे हो गए, 2 1 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बेसिकली यहाँ से जो टोटल नंबर हमारे पास मिला है वो 15 मिले हैं। दैट मीन्स 15 इस तरीके के फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। बट अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे हमने सिर्फ बात करी है 1 2 एंड 3 की। दैट मीन्स f(1) f(2) और f(3) को हमने वैल्यू दे दिया। What about this 4? अगर आप 4 को कोई वैल्यू दोगे ही नहीं तो आपका फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। Why? Because डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं they must be yes mapped with someone. Got the idea? यहाँ पे कहीं ये नहीं बोला गया है कि 1 1 होना चाहिए on 2, तो इसलिए हम 3 को भी 1 में दे दे तब भी चलेगा, 4 को भी 1 में दे दे तब भी चलेगा। गॉट इट? तो दैट मीन्स ये सारे कंडीशंस के साथ साथ इस 4 की भी मैपिंग इज कंपल्सरी, और कंपल्सरी है दैट मीन्स इट हैज हाउ मेनी ऑप्शन? इट हैज 6 ऑप्शंस, इजंट इट? यस। तो दैट मीन्स 15 के साथ अगर 6 मल्टीप्लाई कर दे तो अपने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आ जाएंगे। सो देयरफॉर एज f(4) हैज हाउ मेनी ऑप्शंस? हैज 6 ऑप्शंस, राइट। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो फंक्शंस होंगे वो कितने हो जाएंगे? 15 × 6, दैट इज नथिंग बट कितना होता है? 90। एंड दिस विल बी योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है देख लो? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? क्लियर है सारा कुछ? अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना, पूछ लेना मुझसे, आई विल रिप्लाई यू। आज सेक्शन क्वेश्चन में भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये देखो, ये भी है अपना MCQs 1, दैट मीन्स एक ही ऑप्शन करेक्ट है। JEE मेन 19 में आया हुआ है, 12 Jan सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, करेक्ट। तो चलो क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ। लेट Z विद द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये तो पता ही है, ठीक है। Z नहीं भी लिखा रहेगा तब भी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बाय डिफॉल्ट इट इज नथिंग बट इंटीजर्स, दैट मीन्स सारे पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग 0। Okay, done. If A is given by this particular set,
यहाँ देखो सेट को क्या लिखा गया है, x z से बिलोंग करता है, दैट मीन सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी है और ये कंडीशन अपना सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, ओके। एंड b इज ऑल्सो गिवन बाय दिस पर्टिकुलर कंडीशन, क्लियर, ठीक है। देन द नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम सेट a क्रॉस b इज व्हाट, दैट मीन्स पूरे टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं हमें, आराम से बता सकते हो, फॉर्मूला पता है, क्या करते हैं 2 टू द पावर नंबर ऑफ a क्रॉस b लगा दो, वही हो गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, इजंट इट, वही तो होता था पावर सेट, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x की वैल्यू निकाले, दैट मीन्स a में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, b में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, वी नीड टू नो दैट, करेक्ट। तो चलो a में निकालते हैं, तो a को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से बेसिकली वी हैव टू सॉल्व 2 टू द पावर x प्लस 2 और यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 1। अब 1 आया है, 2 टू द पावर समथिंग के फॉर्म में है, क्या करना होगा, दैट मीन्स 2 टू द पावर व्हाट इज इक्वल टू 1, 2 टू द पावर 0, isn't it? Yes. So from here x plus 2 into, अब इसको अगर फैक्टराइज करो तो क्या हो जाएगा, -5 है, यहाँ 6 है, yes it is 2 into 3 is 6 and 2 plus 3 is 5 होता है, तो x minus 2 into x minus 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0, यही होगा। सो फ्रॉम हियर बेसिकली x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 then 2 and then 3। सो देयरफॉर a के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आई है, -2, 2 एंड 3। तो कायदे से अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ a कितना है तो क्या बोलोगे, करेक्ट 3, डन, यही होगा ना, यस। चलो डन हो गया। अब चलते हैं हम लोग b की तरफ, b को फाइंड करते हैं। b में क्या है अपने पास रिलेशन, यहाँ पे 2x माइनस 1 इज लेस देन 9 एंड ग्रेटर देन -3। इसको सॉल्व कर लो, इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो आपके लिए अब छुटकियों क्या काम है, राइट। तो चलो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, अगर 2x के बारे में बात करें तो -1 दोनों साइड ऐड करना होगा, तो यहाँ से 2x इज लेस देन 10 एंड यहाँ से ग्रेटर देन हो गया है आपके पास -2। सो बेसिकली x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन -1 लेस देन यहाँ पे 5। सो देयरफॉर b में अगर मैं लिखूँ, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लिखनी है, राइट। तो क्या क्या लिखना होगा, 0, 1, 2, 3, 4, यस। 5 और -1 को तो इंक्लूड कर नहीं सकते बिकॉज इक्वलिटी साइन नहीं है वहाँ, डन। चलो तो b में, तो आप मुझे बताओ यहाँ से नंबर ऑफ b कितने हैं, ऑफ कोर्स 5, डन। Now tell me what will be the number of a cross b, that is nothing but 15, 5 into 3। So therefore आपका जो आंसर है that is total number of power set कितने होंगे, 2 to the power number of a cross b, that means nothing but 15। So this is your perfect answer। कौन सा ऑप्शन है, देख सकते हो, ऑप्शन C is your correct answer। क्लियर था ना, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल है। और देखो क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तो एकदम अच्छे से तैयारी करो जम के एंड एकदम फोड़ आओ एग्जाम में, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी है उसी टाइप का, दैट मीन्स यहाँ पे भी सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है, अपने जेईई मेन 2021 में आया हुआ है 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में। चलो देखते हैं। f is n to n, दैट मीन्स नेचुरल नंबर, ठीक है, डन। अ फंक्शन सच दैट, अब फंक्शन का रिलेशन यहाँ इस तरह से डिफाइंड है, दैट मीन्स कंडीशन जो है ऐसा फुलफिल होना चाहिए, f of m plus n equals to f of m plus f of n, ठीक है, डन। नाउ फॉर एवरी m comma n belongs to n, if f of 6 is 18 then you have to find basically f2 into f3। दैट मीन्स क्या करना होगा, टेल मी। यहाँ पे क्या गिवन है अपने पास, गिवन चीज़ें जो है वो है f of m प्लस n, जहाँ पे एम एन कुछ भी हो सकता है बट ओनली द थिंग इज दैट कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो एफ एम प्लस एफ एन। गाने मत सुनने लग जाना एफ एम में अभी, ओके। चलो अभी यहाँ देखो, यहाँ क्या है और क्या गिवन है भाई, और गिवन है हमारे पास एफ ऑफ 6 की वैल्यू 18। अब यहीं पे हम इसे यूज़ कर लेते हैं, दोनों रिलेशंस को, दोनों ही कंडीशन को चेक करके साथ में, और फिर निकालते हैं मेनली हमें f2 और f3 की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। तो देखो 6 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, f3 प्लस f3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। बिकॉज 6 को हम 3 प्लस 3 लिख दे तब भी कोई बात नहीं है, तो 3 प्लस 3 किया तो f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 3 करना होगा एंड दैट इक्वल्स टू 18। तो बेसिकली f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई है, ऑफ कोर्स 9 बोलोगे आप, डन। तो एक वैल्यू हमने निकाल लिया, बस f ऑफ 2 निकालना है। अब टेल मी कि क्या मैं यहाँ पे 6 को अगर लिखना चाह रही हूँ तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर 6 को मुझे लिखना है तो क्या मैं उसे 2 प्लस 4 नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ, राइट। तो चलो f ऑफ 6 को हम ये भी लिख सकते हैं, दैट इट इज f2 प्लस f4, डन। आई कैन राइट, नो प्रॉब्लम।
अगेन टेल मी कि अगर मैं F4 को लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसे अगेन f(2) प्लस f(2) नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना, यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट ओवर हियर. सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट 3f(2) एंड दैट इक्वल्स टू 18. तो बेसिकली f(2) की वैल्यू कितनी आ गई है? 6. देख लो, f(2) भी निकल गया, f(3) भी निकल गया, दोनों को प्रोडक्ट ले लो, क्या मिलेगा? 6 into 9, that is yes 54. So the option A is your correct answer. f(2) into f(3) की वैल्यू हो जाएगी 6 into 9, that is 54. डन था ना? सुपर इजी. यस, और देख सकते हो आपने इसे सॉल्व कर लिया. तो चलो अब देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 MCQs, जहाँ पे एक ही ऑप्शन है करेक्ट और आया हुआ है 2021 की 25 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में, राइट. तो चलो क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से. इफ बॉक्स एक्स क्या होता है? सबको पता ही, यस इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट. तो यहाँ पे जैसे ही बॉक्स एक्स देखो, आपको याद तो आ ही गया होगा. यस, इफ आई एम पुटिंग हियर 1.2, व्हाट शुड बी द वैल्यू? करेक्ट 1. बट टेल मी इफ आई एम पुटिंग हियर -1.2, व्हाट शुड बी द वैल्यू? कितने लोगों ने -1 बोला है? जिन्होंने भी बोला है ना, दे आर टोटली रॉन्ग. याद आया कुछ? क्या करते थे? बॉक्स में स्टेप वाला ग्राफ होता था, राइट. तो स्टेप वाला यहाँ पे ग्राफ जब होता था तो मैंने अच्छे से बताया था, ये जो वैल्यू लेता है, यहाँ लिख भी दिया गया है इंटीजर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, एंड -1/2 से क्या होगा? लेस इंटीजर, दैट इज -2, राइट. तो ये वैल्यू होती है. बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है सेट, तो आराम से कोई क्वेश्चन बना लोगे इससे रिलेटेड, ठीक है. तो चलो अब देखते हैं क्या है. देन यू हैव टू फाइंड बेसिकली इस पूरे की वैल्यू. डन. बहुत ही सिंपल था यार. यहाँ तो क्या करना है? बस समेशन निकालना है. तो समेशन n इक्वल्स टू क्या है? 8 to 100 है. और यहाँ पे अपने पास बॉक्स के अंदर है -1n into n/2. तो कायदे से जो भी यहाँ वैल्यू आएगी उसका आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में लेके निकाल देनी है इंटीजर वैल्यू, और फिर उसको ऐड कर देना है. ऐड करना तो आता ही होगा, राइट, है ना. तो आप देखो ऐसे केसेस में हम क्या सोचते हैं, -1n है, दैट मीन्स n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी माइनस प्लस होता जाएगा, क्योंकि आपको पता है ऑड के बाद इवन, इवन के बाद ऑड ऐसा आता है. तो जब 8 से हम आगे बढ़ रहे हैं तो पहले तो ये बताओ टोटल नंबर कितने हैं यहाँ से 8 से 100 तक जाने में? 92. यस करेक्ट. अब 92 में कितने इवन कितने ऑड आएंगे? टेल मी. वेरी सिंपल, 46. इजंट इट? जस्ट डिवाइड कर दो 2 से, तो यहाँ पे 46 पॉजिटिव वैल्यू और 46 क्या आ रहे हैं? नेगेटिव वैल्यू. डन. यही है. अब 46 पॉजिटिव एंड 46 नेगेटिव वैल्यू जो आ रही है आपके पास, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट सी हियर. दैट मीन्स अगर मैं यहाँ बोलूँ तो यहाँ पे सबसे पहले जब 8 पावर में रखेंगे -1 के, तो क्या वैल्यू देगा ये? पॉजिटिव. 8/2 क्या होती है वैल्यू? 4. तो आराम से आप यहाँ इसे लिख सकते हो दैट दिस इज इक्वल टू 4 प्लस, अब मैं सिर्फ इवन वैल्यू पहले ले रही हूँ, जब 10 लूँगी तो क्या हो जाएगा? 10/2 दैट इज 5 होता है, यहाँ पे इवन आ रहा है तो चलो 5. 12 लूँगी तो 6, राइट. ऐसे करके चलते जाएंगे. जब मुझे यहाँ पे 100 वैल्यू मिलेगी, n 100 तक जाना है, तो कितनी वैल्यू आ रही है? 50. डन. वेरी गुड. तो सारे इवन के नंबर मैंने लिख लिए यहाँ, ओके, जो आउटपुट आ रहा है. नाउ द थिंग इज, अब हमें क्या करना है? प्लस करेंगे किसके साथ? ऑड जब वैल्यू ले रहा है n, तो जब ऑड वैल्यू लेगा तो हर एक केस में -1 क्या हो जाएगा? सबसे पहला ऑड 9, दैट इज माइनस ओनली, राइट. तो माइनस, फिर अगर 11 लेंगे तब भी माइनस, फिर 13 लेंगे तब भी माइनस, ऐसे करके चलता जाएगा टिल 49 तक. गॉट द आइडिया? दैट मीन्स बेसिकली नॉट 49, 99 तक, राइट. तो हम जब हर टाइम देख रहे हैं कि ऑड ले रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो नेगेटिव आई एम टेकिंग हियर कॉमन. डन. चलो अब देखो, जब पहला नंबर 9 आ रहा है यहाँ, तो 9/2 दैट मीन्स -9/2 की हमें बॉक्स वैल्यू लेनी है. तो इस केस में क्या मतलब हुआ? -4.5 मतलब हुआ. और -4.5 की क्या वैल्यू होती है? कैन यू टेल मी? Yes, it is -5. Just apply the same result over here. राइट. यही करते हैं ना, -4 नहीं लिख सकते, -5 लिखेंगे. तो ऐसे ही करके पहला रिजल्ट मिल गया 5. उसके बाद प्लस क्यों लिख रही हूँ मैं? बिकॉज माइनस मैंने कॉमन ले लिया है. नेक्स्ट क्या होगा? 11 जब रखेंगे तो 11/2 कितना होता है? करेक्ट, इट इज नथिंग बट 5.5. तो कहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी हमें? 6. तो 6 मिल गई. और ऐसे जब चलते जाएंगे तो लास्ट वाली वैल्यू क्या हमें मिलेगी? -99/2, करेक्ट. और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस हो जाएगा 49.5. और इसकी वैल्यू कितनी होती है? -49.5 है तो ऑफकोर्स -50 मिलेगी, राइट. और माइनस तो हमने कॉमन ले लिया है, तो क्या लिखना होगा? करेक्ट, +50.
अंडरस्टूड, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। अब बताओ मुझे कि क्या वैल्यू आएगी रिजल्ट में। ये 5 6 सब कुछ गए कैंसिल होके इसके साथ, तो क्या बचा सिर्फ और सिर्फ ये 4। सो द आंसर इज ओनली 4। तो बस समझने में टाइम लगा, एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो इसको जस्ट आई थिंक 30 सेकेंड से ज़्यादा आपको टाइम ही नहीं लग सकता है इसको सॉल्व करने में। तो देखो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। डन, क्लियर है सारा फंडा। तो चलो अब बढ़ते आगे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी है एक ही ऑप्शन जो कि है करेक्ट। जेईई मेन में आया हुआ है 2021 में 18 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में, राइट। तो देखो क्या है यहाँ, इफ द फंक्शंस आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, then what is the common domain of the following functions? कॉमन डोमेन की बात की गई है। डू यू रिमेंबर यहाँ क्या क्या है, एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ बाई जी, जी बाई एफ या जी माइनस एफ। तो बेसिकली यहाँ जो कॉमन डोमेन निकालना है, यू ऑलरेडी नो कि हमें क्या करना होता था, डोमेन का हम इंटरसेक्शन लेते थे, राइट। तो जब इंटरसेक्शन लेते थे और बस जब भी डिनोमिनेटर में कुछ आता है उसके जीरो वाले पॉइंट्स को एलिमिनेट कर दो, दैट्स ऑल। इतना ही करना है, तो बस वही निकालना है आपको। और ये बता दिया गया है कि इसका मतलब क्या है, जो कि ऑलरेडी आप जानते हो, राइट। मैंने ऑलरेडी अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में एकदम अच्छे से बताया है, राइट। तो चलो अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो कायदे से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, नॉट फॉक्स, ये है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है रूट एक्स। तो यहाँ से अगर मैं डोमेन की बात करूँ, लेट अस अज्यूम D1 है, तो D1 में क्या होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होगा ना। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, करेक्ट। डन। चलो तो अगर मैं इसे ऐसे भी लिखना चाहूँ किस फॉर्म में, जबकि मुझे लिखना है x बिलोंग्स टू समथिंग के फॉर्म में, तो क्या करना होगा, क्लोज ब्रैकेट के साथ 0 to infinity। डन, इतना ही करते हैं। चलो अब अगर gx की बात करें तो gx में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ d2 की बात कर रही हूँ तो क्या होना चाहिए, 1 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होगा। ओके, सो फ्रॉम हियर x मस्ट बी व्हाट, लेस देन इक्वल टू 1, राइट। दैट इज, अगर इसे मैं वैसे भी लिखना चाहूँ तो बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक क्लोज ब्रैकेट के साथ। इतना ही काम है। अब मुझे क्या करना है, f प्लस जी के लिए, f माइनस जी के लिए, इन सब के लिए मुझे डोमेन लिखना है। तो कायदे से दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लिखूं, नंबर लाइन इज द बेस्ट आइडिया, जिसमें मुझे मार्क क्या करना है, सिर्फ 0 एंड 1 ही तो मार्क करना है। एक बोल रहा है भाई कि लेस देन इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो दैट मीन्स इसे पॉइंट को लेता हुआ इस साइड। एक बोल रहा है 0 से बढ़ते हुए आगे चल रहे हैं, तो दैट मीन्स दिस वन। व्हाट इज द कॉमन रीजन, दिस रीजन ओनली, राइट, इंक्लूडिंग बोथ द पॉइंट्स। दैट मीन्स डोमेन फॉर एफ प्लस जी क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी के लिए हो जाएगा अपना 0 to 1 विद अ क्लोज ब्रैकेट। डन, ठीक है। एफ माइनस प्लस माइनस दोनों के लिए, राइट, आपको पता ही है, तो प्लस माइनस दोनों कर देती हूँ मैं, 0,1 हो गया। जी माइनस एफ के लिए भी अगर मैं बोलूँ तो जी माइनस एफ के लिए भी सेम ही रहता है, तो दिस इज ऑल्सो 0,1। तो अभी तक कॉमन आया है। अब f बाई जी करते हैं। अगर f बाई जी करेंगे तो क्या करना है होगा हमें, यहाँ डोमेन के लिए कॉमन तो लेते ही हैं, बट g जहाँ पे 0 है उसे एलिमिनेट करो। g कब 0 है, जबकि x की वैल्यू 1 आ जाएगी। दैट मीन्स व्हाट शुड बी द हियर डोमेन, 0 to 1 बट ओपन पे, करेक्ट। सिमिलरली जी बाई एफ की अगर मैं बात करूँ तो जी बाई एफ में क्या करना होगा, जी बाई एफ में 0 पे ओपन करना होगा, बिकॉज जब भी x की वैल्यू 0 होगी तो एफ ऑफ एक्स अपना हो जाएगा 0, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से 0,1 क्लोज पे। अब इन सब में अगर कॉमन ढूंढे तो क्या मिल रहा है, देख लो, ये ओपन है, ये ओपन है, बाकी सारा कुछ इंक्लूडेड है। देयरफॉर अपना जो कॉमन एरिया होगा दैट मीन्स x मस्ट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। तो कायदे से अगर इसे मैं देखूँ तो कैसे लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और वही तो ऑप्शन में है अपने पास आंसर में, डी ऑप्शन, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आंसर, था ना बहुत ही सिंपल सा, राइट। तो एक बार कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो ना, तो उसके बाद तो कुछ रहता ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में। डन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 MCQs है 1। दैट मीन्स यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। जेईई मेन में आया हुआ है 2021 में 25 सेकेंड शिफ्ट में। ओके, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो एकदम ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। ओके, तो क्या है, अ फंक्शन f of x is given by f(x) equals to this, then the sum of the series this you have to find। तो बेसिकली सम ऑफ द सीरीज निकालना है। तो गलती से भी ये मत करने लग जाना कि 1/22, 1/23, 1/20 ये सब इसमें आप फिक्स करने लग जाओ और फिर सम निकालो।
दैट इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी और आपका काफ़ी सारा टाइम चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो फंक्शन पढ़ लिए हो तो भाई फंक्शन को यूज़ करो। क्या है अपने पास, गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू 5 टू द पावर x अपॉन 5 टू द पावर x प्लस 5। तो हम यहाँ पे ही कुछ ऐसा करें सो दैट f(x) के साथ कोई दूसरे एक ऐसे फंक्शन को ऐड करने पे हमें वैल्यू 1 मिले या तो कोई कांस्टेंट मिले, तो हमारी बात बन जाएगी, इजंट इट, राइट? ऐसे ही करना होगा। और यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ प्लस 5 कर दूँ तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक हो जा रहा है, करेक्ट? तो यहाँ ऐसा कुछ करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ से f ऑफ 2 माइनस एक्स कर दूँ, राइट? ओके, अगर मैं 2 माइनस एक्स कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे हो जाएगा f टू द पावर 2 माइनस एक्स और यहाँ पे भी हो जाएगा f 5 टू द पावर 2 माइनस एक्स, नॉट f दैट इज 5, तो 5 टू द पावर 2 माइनस एक्स प्लस 5। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो। सो व्हाट यू विल गेट, 5 मेनली क्या है, 2 माइनस एक्स का मतलब 5 स्क्वायर बाय 5 ऑफ एक्स, राइट? वही है, दैट मीन्स कायदे से 25 अपॉन 5 टू द पावर x है ये, और यहाँ पे भी वही है। डन। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग 25 अपॉन यहाँ से 5 टू द पावर x तो कैंसिल हो जाएगा अगर एलसीएम लेंगे तो 25 प्लस 5 इंटू 5 टू द पावर x। अब देखो क्या कैंसिल हो सकता है, 5 यहाँ से हर जगह से कैंसिल होगा तो हमें क्या मिलेगा, 5 अपॉन 5 बाय 5 टू द पावर x। अब ध्यान देना ज़रा, अगर इसे और इसे मैं ऐड कर दूँ तो क्या मिल रहा है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर आर सेम एंड वी आर गेटिंग वन वैल्यू, राइट? इसका मतलब कि इट इम्प्लाइज जब हम f ऑफ x प्लस f ऑफ 2 माइनस एक्स कर रहे हैं देन वी आर गेटिंग एज 1। तो क्यों ना इस रिलेशन को यूज करके इस सीरीज को सॉल्व किया जाए। कैसे, सोचो कि अगर मैं यहाँ पूछूं आपसे कि f ऑफ 39/20 को इस तरीके से लिखो कि इस फॉर्म में आ जाए, तो क्या मैं यहाँ यूज़ कर सकती हूँ 2 माइनस यहाँ पे 1 अपॉन 20? कैन आई यूज इट, टेल मी? 20 into 2 is 40 minus 1 is what, 39, isn't it? That means yes, I can use. Can you see? है ना, कर सकती हूँ, राइट? करेक्ट। तो अगर मैं इस 39/20 को इस तरह से लिख सकती हूँ, सो देयरफॉर अपना जो सीरीज है वो क्या बन जाएगा, देखो पहला है f ऑफ 1/20, ठीक है, देन f ऑफ 2/20। चलने दो, अभी तक हमें अभी कुछ नहीं करना है। जब हम ये वाला क्रॉस कर लेंगे दैट मीन्स f ऑफ 20/20, तो फिर हमारे पास आएगी यहाँ पे मैजिक। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, 20 के बाद आता है 21 एंड वी कैन राइट एज 2 माइनस व्हाट, टेल मी? f ऑफ 2 माइनस वी कैन राइट हियर 19/20। 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, 40 माइनस 19 इज नथिंग बट 21, यस। Similarly, we can write f of 2 minus 18/20 and so on. If we will go till the last term that is 39, तो 2 minus I can write 1/20, right? यही लिख सकते हैं। तो जब हमने ये सारा कुछ इस तरह से लिख दिया, now tell me कि क्या रिजल्ट होगा, देख लो। This term plus this term is going to give you what? 1. This term and which term? The second last term will going to give you here what? That will give you 1. Similarly, हम ऐसे करके जब सारे टर्म को आपस में देख रहे हैं, दैट इज यहाँ पे जो 18/20 आएगा प्लस दिस f ऑफ 2 माइनस 18/20, दैट विल गिव यू 1. ओनली द थिंग इज व्हाट कि बस ये वाला फंक्शन जो है अपना वो बच जाएगा, करेक्ट? यही हो रहा है। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट एज 1 + 1 + हाउ मेनी टाइम्स, टोटल नंबर अपने पास 39 है, करेक्ट? 1 से लेके अगर हम 39 तक जाए तो अपने पास कितने टोटल नंबर है, करेक्ट? 39 है, राइट? अब 39 में से एक को अगर हटा लो तो टोटल अपने पास बचते हैं 38 और 38 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाता है, यस इट इज 19, राइट? दैट मीन्स अपने पास 19 प्लस ये बच रहा है f ऑफ 1। गॉट इट और नॉट? यस। कैसे आए 19 इंटू 2 38 होता है, दैट मीन्स 38 अपने पास कॉम्बिनेशन जो मिल रहे थे यहाँ 1 मिल रहे थे, तो ऑफकोर्स जब हमारे पास 1 कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो 2 को कंबाइन करने पे मिल रहा है, दैट मीन्स 38 की जगह 19 हमारे पास मिल रहे हैं कॉम्बिनेशन में, दैट मीन्स 19 वैल्यू आएगी 1 + 1 + टिल हाउ मेनी टाइम्स, 19 टाइम्स।
Got it? And 1 this function will be remaining as it is. ये ऐसे ही रह जाएगा, that is f of 1. अब तो आप समझ ही सकते हो 19 प्लस एफ ऑफ 1 यहाँ पे आराम से पुट कर दो तो 5 अपॉन 5 प्लस 5 दैट इज 10. सो बेसिकली 19 प्लस 1/2 वैल्यू आई है एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज नथिंग बट 19 to 2 38 प्लस 1 39/2. सो द आंसर इज हियर 39/2. कौन सा ऑप्शन है? यू कैन सी दिस डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है? समझ में आई ये बात कि कैसे हो रहा है? बस ये ध्यान रखो कि हमने f ऑफ x प्लस f ऑफ 2 माइनस x के फॉर्म में निकाल लिया है कि द वैल्यू इज 1. सो इसलिए f ऑफ 1/20 प्लस f ऑफ 2 माइनस 1/20 इज गोइंग टू गिव यू 1. f ऑफ 2/20 प्लस f ऑफ 2 माइनस 2/20 इज गोइंग टू गिव यू 1. Got it? तो ऐसे करके हम टिल 19 तक निकाल सकते हैं और f ऑफ 20/20 इज नथिंग बट 1 और उसकी वैल्यू हमने निकाल ली. क्लियर है? अंडरस्टूड? तो चलो आगे चले. और ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 8. देखो इसमें भी एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट आया हुआ है क्वेश्चन ये 2020 में. तो यहाँ क्या है? f is from r to r, be a function. r to r मतलब yes रियल नंबर टू रियल नंबर. डन. be a function which satisfies this proper condition. ठीक है, जहाँ x y belongs to r only. एंड साथ ही साथ ये बोल दिया गया है कि f of 1 equals to f of 1 is equal to 2. That means this value is given here. ठीक है, डन. एंड g of n is equal to summation k equals to 1 to n minus 1 f of k, जहाँ n जो है कुछ नहीं बल्कि सिर्फ नेचुरल नंबर है. देन द वैल्यू ऑफ n फॉर विच gn equals to 20. तो यहाँ पे काफ़ी कुछ गिवन है. g of n is here 20 निकालना है और इस केस में आपको n की वैल्यू बतानी है. दिस इज द मेजर क्वेश्चन. करेक्ट? ठीक है. अब गिवन क्या क्या चीज़ें हैं देख लो. वहाँ से तो काफ़ी कुछ हमें मिलने वाला है. f ऑफ 1 जो है वो 2 गिवन है. साथ ही साथ f ऑफ x प्लस वाई जो है वो गिवन है f ऑफ x प्लस f ऑफ y. ठीक है. और अपने पास g ऑफ n की वैल्यू कुछ इस तरह से गिवन है. देन g ऑफ n की वैल्यू भी लिख लेते हैं. g ऑफ n की वैल्यू जो है समेशन k इक्वल्स टू हम 1 से लेके n माइनस 1 तक चल रहे हैं f ऑफ k. बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ नेचुरल नंबर है. ओके, k दैट मीन्स n जो हम जा रहे हैं यहाँ तक. ठीक है, ओके फाइन. अब देखो f ऑफ x प्लस वाई हमारे पास ये है. तो अगर मैं यहाँ से f ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है तो f ऑफ 2 की वैल्यू अगर लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? टेल मी. यस, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 एंड दैट इज नथिंग बट 2 प्लस 2 इज 4. अगर मैं f ऑफ 3 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या मिलेगा? f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 लिख सकते हैं, राइट? सो दैट मीन्स यहाँ से 4 प्लस 2 6 हो गया. सिमिलरली f ऑफ 4 लिखना चाहूँ तो क्या मिलेगा? टेल मी. यहाँ से मैं लिख सकती हूँ f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 3 लिख सकती हूँ ना. तो 6 प्लस 2 दैट इज 8. गॉट इट? तो सिमिलरली मैं यहाँ से सब की वैल्यू लिख सकती हूँ, राइट? तो चलो f ऑफ 5 लिख लेते हैं. f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 8 प्लस 2 अगेन 10. गॉट इट? दैट मीन्स ये दिख रहा है कि सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास रिजल्ट में. ओके, तो ये काम करके रख लिया. अब जो हमें gn की वैल्यू निकालनी है दैट इज g20 की. तो g20 का क्या मतलब है? g20 का मतलब है f ऑफ 1 चलेंगे, ठीक है, प्लस f ऑफ 2 चलेंगे, राइट? ऐसे करके हम चलते जाएंगे, है ना. एंड नॉट g20, दिस इज gn इज गिवन. ओके, तभी मुझे लग रहा था 20 तक तो जाना पड़ जाएगा. g ऑफ n लिख लिया हमने. तो g ऑफ n का क्या मतलब है? f ऑफ 1 करेंगे प्लस f ऑफ 2 करेंगे टिल हमें कहाँ तक जाना है? f ऑफ n माइनस 1 तक एंड द वैल्यू इज गिवन एज 20. करेक्ट? इतनी बात हमें पता है. अब यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है तो कितना सिंपल हो गया. देखो यहाँ से ऐड कर लो ना, जहाँ तक सब हमें 20 मिल रहा है वही हो जाएगा आंसर. करेक्ट? यही करना है. तो बेसिकली f ऑफ 1 की वैल्यू हमें पता है. f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 2. 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 कर लो, कितना आ गया? 8 प्लस 2 10 और 10 20. तो देख लो दैट मीन्स स्टिल 8 तक ही हमें जाना है और 8 तक जाने के लिए हम कहाँ तक चले थे? f ऑफ 4 तक. दैट मीन्स अपने पास f ऑफ 4 तक जाने पे ही हमें वैल्यू 20 मिल रही है. तो बेसिकली यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? n-1 तक जाते हैं. दैट मीन्स n की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा. गॉट द आइडिया और नॉट? बिकॉज यहाँ से f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 करने पे ही अपने पास 20 मिल जा रही है. सो देयरफॉर n-1 की वैल्यू 4 आ रही है. सो दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू 5 आएगी, है कि नहीं? और यही हो जाएगा आपका आंसर. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट? क्लियर है ना? था ना सिंपल सा? यस. तो चलो देखिए अगला क्वेश्चन.
और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9। ये भी है आपका एमसीक्यूज, एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। तो देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई एंड समेशन एक्स इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है राइट, बट थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे हमारे पास फाइनाइट सीरीज थी, यहाँ इनफाइनाइट सीरीज है और वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है। Got it? That means we are going towards GP series, right? Okay, चलो x y belongs to natural number है। Okay, then the value of f4 by f2 is what? You have to find, that means basically तुम्हें यहाँ निकाल लेना होगा कि fx आती क्या वैल्यू है। that means f4 और f2 की वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए, उसके बाद इसको हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो कायदे से अगर देखो क्या गिवन है, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। और अगर आप थोड़ा सोच सको तो यहाँ देखो कि जब भी हमारे पास f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई हो जाता है तो कायदे से वो यस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का होता है। तो लेट अस अज्यूम कि अगर मैं fx की वैल्यू रख दूँ a टू द पावर x तो क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ? नहीं राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन, क्यों? बिकॉज इस ये और साथ ही साथ a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, राइट, करेक्ट, यही था आपका डेफिनेशन। तो ये काम हमने कर लिया। अब देखो यहाँ से ऐसे भी चेक कर लो ना, अगर a टू द पावर यहाँ पे अगर मैं रख दूँ x प्लस वाई तो बेसिकली क्या वैल्यू देता है, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y होता है ना, बस वही तो किया है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने ऐसा अज्यूम कर लिया है। तो fx की वैल्यू हमने ये निकाल ली है। ओके, अब हमारे पास एक और बात गिवन है, समेशन x इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ x इक्वल्स टू 2। तो क्या गिवन है उसे यूज़ करते हैं। गिवन है अपने पास समेशन x इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ x इक्वल्स टू 2। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2। इनफाइनाइट सीरीज है तो f ऑफ 1 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, a टू द पावर 1 प्लस a टू द पावर 2 प्लस डॉट डॉट टिल इनफाइनाइट तक चल रहे हैं इक्वल्स टू 2। यही है ना वैल्यू। तो यहाँ से देखो ये क्या है, एक जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज का सम आपको पता है a बाय 1 माइनस आर होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a बाय 1 माइनस आर, दैट इज नथिंग बट a ओनली एंड दिस इज कमिंग एज 2। सॉल्व कर लो, a की वैल्यू निकाल लो। सो a इज कमिंग एज 2 माइनस 2a। सो बेसिकली यहाँ से a की वैल्यू आ जा रही है 2/3। तो हमने a की वैल्यू निकाल ली है 2/3। सो देयरफॉर f ऑफ x की वैल्यू आ गई है 2/3 टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे x। देयरफॉर अब हमें चाहिए क्या, f ऑफ 4 डिवाइडेड बाय f ऑफ 2। वेरी सिंपल, नाउ जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू। f ऑफ 4 का मतलब x की जगह रखना है तो 2/3 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 2/3 टू द पावर क्या हो गया है यहाँ 2। तो कायदे से 2/3 टू द पावर 2 हो गया, दैट इज 4/9। कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो, दैट इज द आंसर। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। था ना सिंपल सा, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, राइट? था क्या? कुछ भी नहीं था ना, आराम से आप कर सकते हो। बस आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई जब हम कर रहे हैं और उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसका मतलब लॉग या एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा रिजल्ट बन गया। डन। और ए आपको पता ही कि क्यों हम 1 नहीं लेते हैं, नहीं तो लॉग के फॉर्म में वो 0 दे देता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसलिए ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 करते हैं हम। ओके, क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी देख सकते हो एक ही ऑप्शन करेक्ट है। जेईई मेन में आया हुआ है 19 में 18 अप्रैल को। तो क्या है क्वेश्चन में ये देख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे ई गिवन है, इसका मतलब यस नेचुरल लॉग है ये। ओके फाइन। नाउ देन एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। तो बेसिकली आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो टेल मी क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो गिवन है वो लिख लेते हैं। लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, नेचुरल लॉग है तो आप लिखो यहाँ बेस या ना लिखो, इट इज फाइन। डन। देयरफॉर एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी क्या करना है, कुछ नहीं, आपको पता ही है, बस x को रिप्लेस कर देना होता है। तो 1 माइनस ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, यही वैल्यू आ रही है ना। डन है। अब चलो निकालते हैं। तो बेसिकली यहाँ से अगर एलसीएम ले लो तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। और ध्यान अगर दो तो दिस इज नथिंग बट व्हाट,
यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्म, दैट इज एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है और ये एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और नॉट करेक्ट. वी आर गेटिंग दिस. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि f ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो यहाँ से क्या आ जा रही है, log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. गॉट इट. और यहाँ देखना ज़रा, अगर ध्यान दो आप, x माइनस 1 का स्क्वायर किया है तो उसको मैंने उल्टा करके 1 माइनस एक्स लिख लिया, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट, बिकॉज स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 माइनस एक्स कर रहे हैं या x माइनस 1 कर रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. डन. ऐसे भी लिखा है मॉड x इज लेस देन 1. ओके, सो वी कैन डू दिस. अब देखो जब यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा तो कायदे से ये है क्या, दिस इज 2 इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स और नॉट. यस, एंड दिस इज बेसिकली f ऑफ x. सो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया है निकल के बाहर, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, एंड दैट इज ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज योर फाइनल आंसर. डन. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 11. देख सकते हो यहाँ पे भी MCQs 1, दैट मीन्स एक ही ऑप्शन है जो कि आपके करेक्ट है. आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेन में 2019 में 9 अप्रैल को करेक्ट. तो क्या है क्वेश्चन में, द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन गिवन है कुछ इस तरीके से. देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन में दो पार्ट है, f1x प्लस f2x के फॉर्म में. क्या करना होता था, करेक्ट, हमें डोमेन का इंटरसेक्शन लेना होता था, दोनों में जो कॉमन है वही लेते थे, एक्सेप्ट जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है वो सारे पॉइंट को हम एलिमिनेट करते थे. करेक्ट, तो वही है. तो बेसिकली दैट मीन्स सबसे पहले अगर मैं 1 अपॉन 1 माइनस नॉट 1 4 माइनस एक्स स्क्वायर को चेक करूँ तो यहाँ से डोमेन क्या होना चाहिए, टेल मी. बस यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. सो बेसिकली यहाँ से 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो देयरफॉर यहाँ से अपने पास जो डोमेन आया है, डोमेन में हम क्या लिखेंगे, x शुड नॉट बी इक्वल टू दिस प्लस माइनस 2. यही होगा ना, गॉट दिस. यस, वही होगा, राइट. तो हमने ये निकाल लिया. तो d1 आ गया है, x मस्ट नॉट बी प्लस माइनस 2. बाकी रियल नंबर में सारा कुछ अलाउड है, दैट मीन्स कायदे से x बिलोंग्स टू r माइनस दिस माइनस 2 कॉमा प्लस 2. यही है अपना d1. डन. अब d2 के बारे में चेक करते हैं, तो चलो d2 चेक किया जाए. d2 के लिए दैट मीन्स वी नीड टू जस्ट डिफाइन दिस लॉग 10 दिया हुआ है बेस. ओके फाइन, एक्स क्यूब माइनस एक्स और यहाँ बेस है 10. इसके लिए चेक करना है, तो यहाँ लेट अस अज्यूम d2 है. d2 दैट मीन्स लॉग कब डिफाइंड होता है, जबकि ये जो वैल्यू है यहाँ, दैट मीन्स x की जो वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, राइट. यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ओनली द थिंग इज व्हाट कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल भी 0 नहीं हो सकता है वो. डन. तो हम क्या लिखेंगे, d2 में एक्स क्यूब माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कायदे से x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 कर सकते हैं ना. यस, शुड बी ग्रेटर देन 0. अब आपको पता ही है वेवी कर्व मेथड मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, राइट, इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर में. तो यहाँ क्या है, देखो आप सबसे पहले देख लो पॉइंट क्या क्या है, 1 है, 0 है, माइनस 1 है. देन इतने पॉइंट्स हैं यहाँ पे. अब देखो 1 से जो भी बाद में होता है प्लस कर दो, यहाँ पे कहीं पावर नहीं है तो प्लस माइनस. हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स दिस वाला इंटरवल एंड दिस इंटरवल वी नीड टू टेक. अब इन दोनों इंटरवल की बात तो कर दी, बट क्या क्या अलाउड नहीं है देख लो. -2 एंड 2 इज नॉट अलाउड, तो ये तो d2 निकला अपना, राइट. अब d2 के साथ हमें क्या करना है, d1 का लेना है इंटरसेक्शन. देयरफॉर जो रिजल्ट होगा अपना, दैट मीन्स रिजल्ट डोमेन विल बी इक्वल टू व्हाट, x शुड बिलोंग टू विच डोमेन. देखो सबसे पहले तो -1 से 0, -1 पे क्या होना चाहिए, ओपन, 0 पे भी ओपन, ठीक है, डन. तो -1 to 0 किया. यूनियन, अब क्या करेंगे, आप बोल सकते हो 1 से लेके इन्फिनिटी, बट 1 से इन्फिनिटी में हमें स्टॉप होना होगा कहाँ, एट 2, बिकॉज 2 इज नॉट अलाउड. -2 तो ऑलरेडी यहाँ पे लेना ही नहीं है, तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे. तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 2 तक जाएंगे ओपन के साथ, अगेन यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी. देख लो क्या कोई आंसर है ऐसा, अगर है तो बस टिक कर दो. कौन सा ऑप्शन है, देखो -1, 0 आ गया, 1, 2, 2, infinity. That's all. So this option C is the final and correct answer. Clear? Understood? तो चलो देखिए अगला क्वेश्चन.
और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पे भी एक ही ऑप्शन है और ये आया हुआ है जेईई मेन की 2020 में 2 सितंबर में, राइट। तो एकदम ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन में। इफ r इज योर x, y वेयर x, y बिलोंग्स टू z, दैट मीन्स इंटीजर वैल्यूज, ठीक है, एंड द रिलेशन इज लाइक दिस, x² + 3y² लेस देन इक्वल्स टू 8 is the relation on the set of integers, then the domain of r inverse, ध्यान देना r इनवर्स निकालना है, फंक्शन नहीं है ये, क्या है, रिलेशन का इनवर्स, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो जो इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3y² लेस देन इक्वल्स टू 8। तो कायदे से अगर ध्यान दो तो ये आपको क्या बता रहा है, डिवाइड कर दो 8 से, नहीं समझ में आया अभी तक तो x² + 8 प्लस y² अपॉन 8/3 लिख सकते हैं, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1। नाउ कैन यू गेट इट, क्या है ये, यस इट इज एन एलिप्स, है ना। और अगर एलिप्स है तो इसे थोड़ा सा तो ड्रॉ कर ही सकते हो, तो चलो एलिप्स के फॉर्म में भाई बना देते हैं, राइट। यही है अपने पास। तो हमें दिख रहा है कि एकदम ऐसे रफ आइडिया एक तो लग गया कि एलिप्स इस तरह का होगा और मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हमें समझ में आ चुका है, ओके। अब जो हमें चाहिए वो है डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स का क्या मतलब होता है, याद होगा आपको कॉन्सेप्ट, जब मैंने इनवर्स ऑफ रिलेशन बताया था तो जो रेंज होता है अपने रिलेशन का वही हो जाता है अपना इनवर्स ऑफ, दैट मीन्स डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ द रिलेशन का। क्या मतलब हुआ, बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन द y एक्सिस, इजंट इट। x एक्सिस में तो हमें क्या बता रहा है, डोमेन ऑफ r, बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रेंज ऑफ r, वही हो जाएगा इसका डोमेन आर इनवर्स का। तो रेंज ऑफ आर हमें क्या दिख रहा है, अगर सिर्फ हम बात करेंगे किसकी, इंटीजर वैल्यू की, बिकॉज यहाँ पे मेंशन है x एंड y बिलोंग्स टू ओनली इंटीजर वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही दिखाई है। तो आवर फोकस इज ओनली ऑन द y एक्सिस। तो क्या क्या रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, एक ये -1, दूसरा ये 0 और तीसरा ये +1। That means कायदे से डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज नथिंग बट yes -1, 0 and 1 only. So these 3 are the only answer. कौन सा ऑप्शन है देख लो। So option D we can see कि is the correct and final answer. Clear? समझ में आ रही है ना बात। सो आई एम श्योर आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, अब आराम से आप खुद से भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। यस, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ देखा है कॉन्सेप्ट एड ऑन में, और ये सारे क्वेश्चंस देखने के बाद आई एम श्योर कि जो नेक्स्ट PYQs आएंगे, दैट मीन जिसमें हम और भी क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, वहाँ पे आप खुद से सॉल्व कर पाओगे और भी क्वेश्चंस, ओके। तो भूलना मत, दिस इज लर्नो हब, यू ऑलरेडी नो, फ्री है पर बेस्ट है, और बने रहो हमारे साथ फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़।